वेलकम टू गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं Zen X OS के एकदम से लेटेस्ट वर्जन के बारे में। गाइस अगर बात कर ले इस ROM की डिटेल्स के बारे में तो ये एक Android 10 बेस्ड ROM है। यहाँ पे Zen X OS का जो वर्जन है वो है 1.7। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है वो है एकदम से लेटेस्ट 5 जुलाई 2020 एंड यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है पर्फ कर्नल। गाइस एकदम स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा कि ये ROM जो है एक्सट्रीमली स्मूथ है, कोई भी एनिमेशन लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। जो नॉर्मल सिस्टम एनिमेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू दूसरे जो AOSP ROMs हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एकदम फर्स्ट बिट से ही मैं बताना चाहूँगा इस ROM ने मुझे क्यों इतना इम्प्रेस किया। फर्स्टली यहाँ पर जो लॉन्चर देखने को मिल जाता है वो है बाई डिफ़ॉल्ट Oxygen OS का लॉन्चर एंड यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर भी हमें एक साइड ऑप्शन के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो जो भी आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप उस लॉन्चर को यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली Oxygen OS का जो लॉन्चर है वो ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर सेटिंग्स पे मैं आ जाऊँ तो ये एकदम से ही OnePlus का लॉन्चर है एंड आप यहाँ पे हिडन स्पेस भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आइकन्स को भी हाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइकन पैक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइप के आइकन पैक ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे 7 टाइप्स के आइकन इंक्लूडिंग द मैकलरन एडिशन। तो इतने सारे आइकन्स आपको पहले से ही देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। नेक्स्टली यहाँ पे अगर बात कर ले तो लॉन्चर लेआउट से स्टार्ट करके लेफ्ट मोस्ट स्क्रीन को आप गूगल नाउ या फिर नॉर्मल जो OnePlus का शेल्फ है उन दोनों में से किसी एक को आप अप्लाई करके रख सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्चर इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस ROM में। ऑल्सो अगर हम लोग बात कर ले इसके यूएस पैनल के बारे में तो यहाँ पे रेगुलर डे टू डे यूजेज के सारे टाइल्स एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन साथ में अगर हम लोग बात कर ले कुछ एक्स्ट्रास के बारे में, जैसे कि यहाँ पे गेमिंग मोड प्रेजेंट है, स्क्रीन रिकॉर्डर प्रेजेंट है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी एक डेडिकेटेड टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायलेट कैलकुलेटर, एड इवेंट कैमरा एंड लैंग्वेजेस के लिए भी डेडिकेटेड टाइल्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे यही खत्म नहीं होता, आप यहाँ पे चाहे तो स्क्रीन स्टेबिलाईजेशन, साउंड सर्च एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी टाइल देख सकते हैं। आपको यहाँ पे रियल टाइम FPS काउंटर भी देखने को मिल जाता है ताकि आप अपने गेमिंग सेशंस में रियल टाइम FPS को देख सके। ऑल्सो यहाँ पे आप फोकस मोड के साथ साथ स्क्रीन कैप्चर एंड रिकॉर्ड ऑडियो मतलब साउंड रिकॉर्डर के लिए भी यहाँ पे टाइल्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो मंथली आप कितना डेटा यूज करते हैं उसे भी ऑन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं और भी डिटेल्स में बोलूंगा जब हम लोग इस ROM के कस्टमाइजेशन सेंटर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। गाइस अगर हम लोग जल्दी से सेटिंग्स में आ जाए बात कर लें नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में तो यहाँ पे वाईफाई को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल डेटा एकदम अच्छे से ही काम करता है। वोल्टी वीडियो कॉल मेरा कनेक्ट नहीं हुआ तो वो पार्शियली ब्रोकन है यहाँ पे एंड ऑल्सो इस ROM में हमें वो वाईफाई कॉलिंग काम करता हुआ देखने को नहीं मिलता। मेरे पर्सनल केस में तो वो वाईफाई काम नहीं किया इस ROM में। एंड ऑल्सो मैं अगर बात कर लूँ ब्लूटूथ के बारे में तो ब्लूटूथ एकदम प्रॉपरली वर्किंग है एंड ऑल्सो विजुअली अगर हम लोग बात कर ले तो इस ROM में हमें ये सटल एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस कर देते हैं, लुक को भी अपग्रेड कर देते हैं। सारे मेन्यूज में ही हम लोग ये सटल एनिमेशन देख सकते हैं। Zen Hub इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर है जो काफी इंटरेस्टिंग है एंड कुछ देर बाद इसके बारे में बात कर लेंगे। उसके पहले चलिए बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी यहाँ पे इनसेन देखने को मिल जाता है, काफी बेहतर बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। फॉर इंस्टेंस मैं अभी का ही बैटरी लाइफ आप सभी को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अभी प्रेजेंटली 42% चार्ज है मेरे डिवाइस में एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्क्रीन यूजेज है वो 5 घंटे के ऊपर है, तो 5 आवर्स के ऊपर है, अभी भी 42% है। आप इसमें आराम से 7+ आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने यहाँ पे लाइट यूजर कुछ किया ही नहीं, मैंने यहाँ पे PUBG तक खेला है आधे घंटे 40 मिनट तक, उसके बाद भी ये हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो लाइक मॉडरेट यूजेज में आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ एक्सट्रीमली गुड देखने को मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे एक अल्ट्रा पावर सेविंग मोड है, ये बेसिकली
बेसिकली आप जब भी अपने फोन के लॉक बटन को क्लिक करेंगे एंड फोन को स्लीप मोड में दे देंगे, ये फोन ऑटोमेटिकली ये ROM अल्ट्रा पावर सेविंग मोड ऑन कर देता है ताकि बैटरी सेव हो। सो गाइस ओवरऑल अगर बैटरी की बात कर ले तो ये ROM काफी बैटरी सेव करता है। यहाँ पर अगर डिस्प्ले में ही आ जाए तो डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं जो ब्राइटनेस लेवल, एडाप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट, जो टिपिकल मेन्यूज है सब यहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे डिस्प्ले को कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो डिस्प्ले कस्टमाइजेशन की बात कर ले तो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एंड ऑल्सो DPI सेटिंग को भी सिलेक्ट करके ट्वीक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट के साथ साथ एम्बिएंट डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है एंड एंटी फ्लिकर मोड जो कि है डीसी डिमिंग, उसे भी आप यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हैं। अगर अभी बात कर ले साउंड मेन्यूज के बारे में तो आपको एकदम फर्स्ट में ही लाइव कैप्शन एंड डायरेक्ट साउंड एनहांसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें बेसिकली आप हाई-फाई ऑडियो एंड इक्विलाइजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया साउंड एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है जैसा कि आप देख सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के लिए भी सेपरेट मेन्यू प्रोवाइडेड है, जिसमें आप वाइब्रेशन पैटर्न को चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ऑल्सो मैं आप सभी को कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि इस ROM में कॉलिंग का क्या सीन है। Welcome to Geo Bangla Cholo. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ROM में। ऑल्सो जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ही रहता है। ऑल्सो यहाँ पे जो वॉल्यूम बार हमें देखने को मिल जाता है वो है एकदम से ही स्टैंडर्ड वॉल्यूम बार। आप यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो आपको यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट मेन्यू में आ जाए जो कि है सिक्योरिटी में बायोमेट्रिक्स में हमें फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों ही देखने को मिल जाता है। ऑल्सो अभी जो लोग सोच रहे कि फिंगरप्रिंट अभी कैसा होगा इस ROM में, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे एक्सट्रीमली गुड है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी फास्ट है एंड रेस्पॉन्सिव भी है, तो फिंगरप्रिंट को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो फेस अनलॉक भी यहाँ पे काफ़ी फास्ट हमें देखने को मिल जाता है। जैसे अभी नो टाइम में ही फेस स्कैन होके फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। ऑल्सो इस ROM में स्क्रीन ऑफ FOD भी प्रेजेंट है, जिसको ऑन या ऑफ करने का मेन्यू के बारे में मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। वो हमें मिल जाता है इस ROM के कस्टमाइजेशन सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे हमें सिस्टम अपडेटेड देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप फ्यूचर अपडेट्स को ईजिली रिसीव कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्सो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा, साउंड इफेक्ट्स एंड डेट एंड टाइम एंड रूल्स को सिलेक्ट एंड ट्वीक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाइस अभी अगर हम लोग बात कर ले Zen हब के बारे में जो कि इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर है, तो फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं जो मेन्यू है वो सुपर इंप्रेसिव है। यहाँ पे एकदम एनिमेटेड आइकन्स है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्टली अगर स्टेटस बार के बारे में बात कर ले तो एकदम से बेसिक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि आइकन स्टाइल, क्लॉक, बैटरी परसेंटेज, बैटरी बार, नेटवर्क स्पीड। ऑल्सो आपको यहाँ पे 4G आइकन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आप चाहे तो वोल्टी आइकन को ऑन या ऑफ दोनों ही कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी टाइप के वोल्टी आइकन्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आप वो वाईफाई कॉलिंग को ऑन करना चाहे तो उसके आइकन भी आप यहीं से ही ऑन कर सकते हैं। ऑल्सो आपको वो वाईफाई आइकन के भी काफ़ी सारे ऑप्शन प्रोवाइडेड मिलते हैं पे, लेकिन सैडली यहाँ पे मेरे यूजेज में वो वाईफाई टर्न ऑन मैन नहीं कर पाया, जो वो वाईफाई है वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ऑल्सो अगर QS सेटिंग्स की बात कर ले तो आप यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स में कितने टाइल्स होंगे वो आप यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑल्सो आप हेडर इमेज को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन के भी स्टाइल्स है, जैसे कि आप आर्ट स्टाइल, एंड्रॉइड आर्ट स्टाइल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी ऑन करके रखा है, या फिर आप इसे ऑफ कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल नोटिफिकेशन यूज करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे QS 10 स्टाइल, QS 10 एंड यहाँ पे क्विक पुल डाउन के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि QS फुटर में डेटा यूजेज, जो कि मैं अभी आप सभी को दिखाया था, वो ऑन करने का ऑप्शन भी यहीं पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो इस ऑप्शन में एक बग हमें देखने को मिलता है, वो है हम लोग बैक अगर करें तो ये नॉर्मल Zen हब के मेन्यू में ना लौट के डायरेक्टली सेटिंग में लौट जाता है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे बग हमें देखने को मिल जाता है इस ROM में। ऑल्सो गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए भी सेपरेट मेन्यू है एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में तो यहाँ पर भी आपको मेन्यूज देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन एनिमेशन एंड शो ऑन AOD ये ऑप्शंस को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे पॉकेट डिटेक्शन के साथ साथ आइकन कस्टमाइजेशन मतलब FOD आइकन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्सो आपको यहाँ पे एक एनिमेशन कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है एंड आप यहाँ पे चाहे तो स्क्रीन ऑफ FOD को भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन शो आइकन या शो आइकन नहीं होगा, वो बेसिकली काम नहीं करता। ये हर टाइम ही फिंगरप्रिंट के आइकन को शो करता है, जो कि एक बमर है।
ऑल्सो आप यहाँ पे से लिनक्स मोड को ऑन या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। अभी करंटली ये एनफोर्सिव मोड में है, लेकिन आप चाहे तो इसे ऑफ करके उसे बैक टू परमिसिव मोड में भी ले जा सकते हैं। जेन हब की अगर बात करें तो डिवाइस पार्ट्स में आ जाए तो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स एंड कैमरा एलईडी को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो आप यहाँ पे डार्क थीम को ऑन कर सकते हैं। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में जाके आप क्लॉक फेसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। ऑल्सो आपको यहाँ पे स्विच स्टाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप चाहे तो आइकन टाइप को भी चेंज कर सकते हैं कि वो एनिमेटेड रहेगा या फिर सॉलिड रहेगा ज़ेन हब मेन्यू के लिए। तो ओवरऑल कस्टमाइजेशन के मामले में ये रॉम मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। एंड अभी अगर बात कर ले कुछ डाउन साइड के बारे में, तो इस रॉम में बस एक ही नॉर्मल यूजिंग के टाइम में मुझे डाउन साइड देखने को मिला, वो है कि यहाँ पे वो वाईफाई काम नहीं करता। एंड अगर एक छोटा सा ग्लिच मैं बताऊं तो और एक है, वो है कि अभी अगर वन प्लस के लॉन्चर में हम लोग अपने फोन को पोर्ट्रेट से हॉराइजॉन्टल वे में कर लेते हैं, तो जो नेविगेशन जेस्चर है वो सही से काम नहीं करता। तो बस यही दो मुझे इशू देखने को मिले हैं। ऑल्सो अगर हम लोग बात कर ले कैमरा स्टाइल्स के बारे में, तो एनएक्स कैमरा ऑलरेडी प्री लोडेड हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो सारे जो फीचर्स है सभी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटोज एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है एंड वीडियोस में भी अप टू 4K 60 एकदम प्रॉपर्ली काम करता है ये कैमरा। एंड यहाँ पे अगर मोड्स में आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं व्लॉग मोड भी यहाँ पे अवेलेबल है, बस हमें यहाँ पे क्लोन मोड देखने को नहीं मिलता और ना ही AI वाटरमार्क का जो न्यू फीचर है वो भी देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे अगर बात कर ले तो नाइट मोड भी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है इस कैमरा के साथ, तो कैमरा को रिलेटेड भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को इस रॉम में नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले DRM इन्फो के बारे में, तो यहाँ पे वाइडबैंड CDM का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है। इसका मतलब आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर हम लोग प्ले स्टोर में सर्च करें नेटफ्लिक्स के बारे में, तो नेटफ्लिक्स भी प्ले स्टोर में ही अवेलेबल है। इसका मतलब आपको बाहर से नेटफ्लिक्स डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लास्टली अगर हम लोग बात कर ले नेटिव रूट चेकर के बारे में, तो नेटिव रूट चेकर में अगर जल्दी से हम लोग चेक कर ले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सारे जो पैरामीटर्स है एक्सेप्ट द से लिनक्स सब यहाँ पे हमें पास्ड देखने को मिल जाते हैं। बस यहाँ पे से लिनक्स ही हमें फेल्ड देखने को मिलता है, जिसे भी हम लोग ट्वीक कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके उस ऑप्शन को टर्न ऑफ या फिर ऑन करके। सो गाइस काफ़ी दिनों के बाद कोई ऐसा रॉम मुझे यूज़ करने को मिला जो हर टाइप से मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। एंड ये एक ऐसा रॉम है जो टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आप सभी को बताऊँ तो मुझे चेंज करने का मन ही नहीं कर रहा, इतना ही मुझे सेटिस्फैक्शन ये रॉम प्रोवाइड कर रहा है। ऑल थैंक्स टू द लॉन्चर। मैं बोलूंगा ये लॉन्चर ओवर सेटिस्फैक्टरी है, आप आराम से इसे यूज कीजिए। एंड ओवरऑल जो रॉम का यूजर एक्सपीरियंस है, जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा है, तो आप जरूर से इसे यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको बैटरी लाइफ ज्यादा आपका प्रायोरिटी है तो जरूर से गो फॉर इट, क्योंकि बैटरी लाइफ भी यहाँ पे आपको इनसेन देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट गाइस यहाँ पे जो वेदर एप्लीकेशन है वो भी हमें वन प्लस का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इस रॉम ने काफ़ी नीटली AOSP रॉम्स एंड ऑक्सीजन OS को ब्लेंड किया है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड बाय दिस। ऑल्सो गाइस चलिए जल्दी से इस रॉम का गेमिंग परफॉर्मेंस भी टेस्ट आउट कर लेते हैं PUBG के कुछ मैचेस खेल कर। ऑल्सो इस रॉम में हमें एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, तो मैंने उसे भी ऑन कर लिया है ताकि गेमिंग परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाए। गैस इस रॉम की अगर परफॉर्मेंस की बात कर ले तो परफॉर्मेंस डिसेंटली गुड यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑल्सो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये रॉम। यहाँ पे कोई भी मेजर FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं इसे हार्डकोर गेमर्स के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ गेमिंग में डिवाइस थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। कैजुअल गेमर्स आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं एंड आप चाहे तो इसमें कस्टम कर्नल को भी फ्लैश करके परफॉर्मेंस को बूस्टअप कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने यहाँ पे geekbench कोर को भी यहाँ पे रन किया था। सिंगल कोर में मुझे मिला है 626 एंड मल्टी कोर में है 2501, जो दोनों ही डिसेंटली गुड परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा, ये रॉम काफ़ी अच्छा है। जो कैजुअल गेमिंग करते हैं एंड जो मॉडरेट यूजर्स है वो आराम से इस रॉम को यूज़ कर सकते हैं एज ए डेली ड्राइवर। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस रॉम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। नेक्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाइप में आ जाएंगे, डायल विद कैश सिस्टम वेंडर डेटा।
यहाँ पे इन 5 को हम लोग वाइप कर देंगे। ये हो जाने के बाद स्टार्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे। देन सिम प्रेफरेंसेस को भी जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो जाने के बाद किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होके जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो रोम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।